हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बेटा हमने लास्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा देखो, जैसे कि अपने पास कोई बॉल होती है, बॉल को आप लोग फर्श पर ऐसे लुढ़काओगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी? जैसे कि अपने पास हम रास्ते में चल रहे हैं और केले का छिलका आ गया, केले की छिलके के ऊपर जैसे ही हमने पैर रखा हम एकदम से स्लिप हो गए। ऐसा क्यों होता है बेटा, सोचा है कभी? या फिर जैसे कभी कभी हमारे फ्लोर पे पानी बिखरा है या तेल बिखरा है तो हम स्लिप हो जाते हैं, है ना। तो इन सब चीजों का एक ही रीजन है जो कि आज का अपना चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो बेटा बेसिकली फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन द फोर्स विच ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी सरफेस पर मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है? फ्रिक्शन उस मोशन का अपोज करता है। जैसे अपने पास ये है, तो अगर मैं इसको अपने सरफेस पर मूव करवाने की कोशिश करूँ, अपने हैंड की सरफेस पर मूव करवाने की कोशिश करूँ, तो मोशन इधर हो रहा है और फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। मोशन को अपोज करने के लिए अपने पास एक फोर्स आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। देखो ये कैसा होता है, ये कांटेक्ट फोर्स होता है। ओके, दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद ही फ्रिक्शन लगता है। दूसरी बात, हमेशा मोशन का अपोज करेगा, यानी अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो फ्रिक्शन है क्यों लगता है, क्या कारण क्या होता है इसका। देखो फ्रिक्शन का कारण क्या होता है? द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द irregularity of the surfaces which are in contact with each other। यानी अपने पास चौक, ठीक है, देखो जो फ्रिक्शन है किसकी वजह से होता है, रीजन क्या है फ्रिक्शन का? देखो अपने पास दो सरफेसेस की इरेगुलरिटी की वजह से होता है। दो सरफेसेस की किसकी वजह से होता है? इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी क्या होती है? देखो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है, बुक ऑन अ टेबल। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये कोई टेबल है, ठीक है, ये टेबल रखी है और यहाँ पर अपने पास एक बुक रखी है। यहाँ पर क्या रखी है? एक बुक रख दी मैंने, ठीक है। तो इन दोनों सरफेसेस, अब क्या होता है, कोई भी सरफेस हो, मान इस दुनिया में जितनी भी सरफेसेस है सारी रफ सरफेसेस होती है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होता है। जैसे मान लो एक बुक है, सॉरी, जैसे कि ये बुक है, अब बुक की सरफेस हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन ये बुक की जो सरफेस है वो कुछ इस टाइप की होगी, इसमें इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, बुक की सरफेस या किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस होती है, उसमें क्या होती है? इस टाइप की इरेगुलरिटी होती है, मतलब हमें जो स्मूथ दिखाई देती है वैसी सरफेस होती नहीं है। वो कैसी होती है? एक्चुअल में वो सरफेस कुछ इस टाइप की होती है, जो हमें स्मूथ जैसे हमें दिखती है सरफेस ऐसी होती नहीं है। कैसी होती है? इस टाइप की होती है, इनको बोलते हैं इरेगुलरिटी। जब ये इरेगुलरिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में आती है, तो भाई इस टेबल में भी की सरफेस में भी कुछ इरेगुलरिटी रही होगी, तो क्या होगा भाई, अपने पास कुछ इस टाइप की इरेगुलरिटी होगी। तो जब ये दोनों क्या होंगी, इसमें ऐसे एक दूसरे में धंस जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास बुक की इरेगुलरिटी हो गई, ठीक है, और ये अपने पास जो टेबल है वो टेबल की इरेगुलरिटी बुक की इरेगुलरिटी के साथ इंटरलॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग हो जाती है दोनों की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन इरेगुलरिटी को हमने इसमें से निकालने के लिए, इनके लॉक को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फोर्स लगाना पड़ेगा।
ठीक है। ये इरेगुलरिटी फंसी है तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स ही लगाना पड़ेगा इनको इसमें से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। बेटा एक बार ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी बॉडीज हैं आपस में कांटेक्ट में आती है, उनकी सरफेसेस में इरेगुलरिटी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती है, उसमें कुछ इस टाइप की क्या होती है? इरेगुलरिटी होती है। इस टाइप की इरेगुलरिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जब दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो वो आपस में क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग हो जाती है उनकी, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। ओके, तो ये अपने पास क्या थी? ये अपने पास बुक थी और ये अपने पास क्या है? टेबल। ओके, इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन का कारण समझ में आता है क्या आया? क्या होता है? इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जिन दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती है उनकी इंटरलॉकिंग की वजह से धंस जाती है एक दूसरे में, तो निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। वही फोर्स क्या होता है अपने पास? फ्रिक्शन का फोर्स होता है, ठीक है। बेटा एक बार इसको अच्छे से देख लो, इसको ठीक है। तो बेटा अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो अपने पास फर्स्ट है नेचर ऑफ सरफेस, यानी सरफेसेस का नेचर कैसा है, किस टाइप की सरफेसेस है। अगर अपने पास स्मूथ सरफेस है, अपने पास कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो क्या होता है? उनमें फ्रिक्शन भी कम होगा। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कैसा होता है? कम, मतलब लेस फ्रिक्शन होता है। अगर अपने पास रफ सरफेस है, अगर अपने पास रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। वो इसीलिए जैसे कि अपने पास जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारे बीच में अगर वो आ गया, रास्ते के बीच में अगर केला आ जाता है, केले की छिलके का जो फ्रिक्शन है वो स्मूथ, वो सरफेस स्मूथ है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो हम तो नॉर्मली चल रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं फ्रिक्शन ऐसा है, ठीक है, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, लेकिन अचानक से केले का छिलका आ जाता है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। हम तो वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन केले के छिलके आने की वजह से फ्रिक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से हम क्या कर जाते हैं? स्लिप कर जाते हैं। ऐसे ही सरफेस पर जैसे कि अपने पास ऑयल डाल देते हैं सरफेस पे, या पानी डाल देते हैं, पानी डालने से, ऑयल डालने से होता क्या है? सरफेस स्मूथ हो जाती है, इसकी वजह से क्या होएगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? स्लिप हो जाते हैं, स्लिप ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट तो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। सेकंड क्या है कि जिस फोर्स से, मान लो अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों आपस में किस फोर्स से प्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को, कितने फोर्स से एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। मतलब अगर दोनों बहुत ज्यादा फोर्स प्रेशर लग रहा होगा एक दूसरे के बीच में तो फ्रिक्शन होगा ज्यादा। अगर एक दूसरे पर कम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो उनके पास फ्रिक्शन होगा कम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हल्की चीज है, ठीक है, हल्की, जैसे मान लो ये डस्टर है, ये हल्का है बहुत ही, ठीक है, हल्का है तो मैं इसको आराम से मूव करवा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में जो प्रेशर लग रहा है, कांटेक्ट, मतलब इस सरफेस के और इस सरफेस के बीच में प्रेशर क्या लग रहा है? कम। क्यों? क्योंकि बहुत हल्का है तो एक दूसरे में इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे। बजाय इसके कि जैसे अपने पास भारी सा हैवी सा बॉक्स हो, उसको खिसकाने में या मूव करवाने में हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दोनों वो बॉक्स है वो सरफेस पे इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहा होगा, जिसकी वजह से उसका जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो बेटा एक बार ध्यान से सुनो, अपने पास दो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं क्या क्या? एक तो सरफेस का नेचर कैसा है, अगर स्मूथ सरफेस है तो अपने पास फ्रिक्शन कम हो जाएगा, अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात अपने पास दूसरा टाइप क्या है, किस फोर्स से एक दूसरे पर, मान लो दो बॉडीज है, दोनों कांटेक्ट में, तो कितना फ्रिक्शन लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो सरफेसेस के नेचर पे, दूसरा वो एक दूसरे को किस फोर्स से क्या कर रही हैं? प्रेस कर रही है, वो भी फ्रिक्शन भी उस पर डिपेंड करता है कि किस फोर्स से एक दूसरे को प्रेस कर रही है, ठीक है।
ज्यादा हैवी चीज ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी और लाइट चीज कम प्रेशर क्रिएट करती है। तो हैवी चीज को आराम से मूव करवा सकते हैं, कम फ्रिक्शन लगेगा, बजाय इसके कि एक बड़े से बॉक्स को मूव करवाने में हमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा लगता है उन दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है, थर्ड नंबर पे अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देखो बेटा, अपने पास जो फर्स्ट टाइप है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, भैया इन चीजों को एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। अभी नाम देख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर अपने पास आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, नंबर थर्ड पे आता है अपने पास काइनेटिक। ओके, नंबर फोर्थ पे आता है अपने पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और नंबर फिफ्थ जो रहने वाला है वो अपने पास रोलिंग फ्रिक्शन। आपके जो सिलेबस में है वो अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड रोलिंग है। क्योंकि हम स्टैटिक की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको लिमिटिंग और काइनेटिक तीनों फ्रिक्शन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, ध्यान से पढ़ो और